हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर पहली बार विजिट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगातार अपडेट आप तक पहुंचेगा। स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन हो, आंसर की हो, रिजल्ट हो या किसी प्रकार का नोट्स यदि आपको चाहिए तो इस चैनल के माध्यम से आप विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप का जो एग्ज़ाम है उसका नोट्स अवेलेबल है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे जेएसएससी लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ, जेएसएससी द्वारा एक नई वैकेंसी जो है जारी कर दी गई है। काफ़ी दिन के बाद देखा जाए तो ये न्यू ईयर का पहला वैकेंसी है, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट भी हम देखेंगे और क्या क्या योग्यताएं रहेगी इसमें भी हम बात करेंगे। झारखंड वैज्ञानिक सहायक की ये पोस्ट है। इसमें अलग अलग सब्जेक्ट वाइज जो दिया हुआ है इसके बारे में हम लोग डिटेल समझेंगे और कैसे आवेदन करेंगे, इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है और कब से ये ऑनलाइन स्टार्टिंग होगा और कब तक ये चलेगा। ठीक है, सारी संपूर्ण जानकारी हम लोग विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है, नोटिफिकेशन है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, यहाँ से आप देख पाइएगा तो झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 रेगुलर और बैकलॉग सीट इंक्लूड किया गया है। जो पहले रिक्त रह गया सीट, लॉकडाउन के समय ये वैकेंसी निकली थी और उसमें जो पोस्ट खाली रह गया था उस पोस्ट को इंक्लूड कर दिया गया है रेगुलर कोर्स में। ठीक है, यानी रेगुलर वैकेंसी में। तो कुल मिलाकर कितने पोस्ट है वो देखेंगे हम लोग बारीकी से। उसके बाद नीचे जैसे आइएगा तो यहाँ से लिखा हुआ है कि कार्मिक प्रशासन सुधार एवं राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के पात्रता 7977 दिनांक 9/12/2024 द्वारा गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग अंतर्गत राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला झारखंड राज्य में वैज्ञानिक सहायकों के विभिन्न पदों की सुसूचित नियमित व बैकलॉग रिक्तियों के विरोध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से विविध पत्रों में झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। विद्यार्थी अर्हता के अनुसार शैक्षणिक योग्यता या निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं या दे सकते हैं। ये आवेदन ऑनलाइन होगा और वेबसाइट से आप भर सकते हैं www.jcc.jharkhand.government.in। ये जेएसएससी द्वारा लॉन्च की गई न्यू साइट है। इसी वेबसाइट के थ्रू से आपको लॉगिन कर लेना है। ठीक है, और यदि इससे पहले यदि झारखंड का कोई फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आपको जो है पासवर्ड को फिल करना है या फिर न्यू क्रिएट करके अकाउंट आप बना सकते हैं, मतलब फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको शुल्क जो लगेगा यानी परीक्षा शुल्क वो 100 रुपये आपको पे करना है, जिसमें आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू से आप फॉर्म को फिल करेंगे और फ़ी को पेड करेंगे। ठीक है, और ST SC जो भी कैंडिडेट है उसके लिए 50 रुपये का पेड करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा ये जो नॉन रिफंडेबल होगा, किसी प्रकार से ये पैसा वापस नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे रिक्तियों की संख्या यानी टोटल वैकेंसी रेगुलर में कितनी है। तो सबसे पहले पोस्ट वाइज हम देखेंगे तो फर्स्ट पोस्ट यहाँ बात करेंगे तो वैज्ञानिक सहायक, जिसमें भौतिकी यानी फिजिक्स है। इसमें देखा जाए तो यहाँ पर जनरल का एक सीट है और ST का एक सीट है, मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो 2 ही सीट पर ये रिक्वायरमेंट निकली है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे दूसरा पोस्ट। तो दूसरा पोस्ट है वैज्ञानिक सहायक यानी साइंटिफिक असिस्टेंट सामान्य रासायनिक यानी केमिस्ट्री। ठीक है, अब यहाँ पर जो देखेंगे यहाँ पर भी एक जनरल का है और एक ST का है और टोटल नंबर वैकेंट बात करेंगे तो 2 पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला तीसरा साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी। ठीक है, यानी 20 वैज्ञानिक ये है ना, उसी को बायोलॉजी के अंतर्गत रखा गया है। इसमें यदि वैकेंसी देखा जाए तो 4 पोस्ट जो है जनरल का है और 1 पोस्ट जो है ST का है। कुल मिलाकर पोस्टों की संख्या बात की जाए तो यहाँ पर 5 है। क्लियर है। उसके बाद सीरम वैज्ञानिक, ठीक है,
सिरप विज्ञान का है। यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट बात की जाए तो जनरल और एसटी का है। कुल मिलाकर 2 पोस्ट यहाँ पर आप देख पाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर है वैज्ञानिक सहायक यानी असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट डीएनए। यहाँ से जो वैकेंसी निकल के आई है जिसमें BC2 का एक पोस्ट है और EWS का एक पोस्ट। कुल मिलाकर यदि पोस्टों की बात की जाए तो कुल मिलाकर पोस्टों की संख्या कितनी है? 2 है, ठीक है। अगला जो वैकेंसी है वो है आपका साइबर फॉरेंसिक है, जिसमें आपका मांगा गया है एक ही पोस्ट पर आवेदन, ठीक है। उसके बाद जो बैकलॉग सीट रह गया है पिछले साल पिछले जो लॉकडाउन के समय जो वैकेंसी निकली थी उसमें जो रिक्त सीट रह गया है उसमें वैकेंसी बात की जाए तो आप देख पा रहे हैं वैज्ञानिक असिस्टेंट सहायक वैज्ञानिक अग्निशास्त्री शाखा के लिए है, जिसमें बात की जाए तो एसटी का 2 पोस्ट है और एससी का 1 पोस्ट है। कुल मिलाकर 3 पोस्ट के लिए आवेदन मांगा गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइंटिफिक असिस्टेंट नारकोटिज्म का। तो नारकोटिज्म के लिए यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एसटी और एससी और BC1 का जो है उसमें नंबर पोस्ट जो है 3 है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे असिस्टेंट साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी, ठीक है। इसमें बात करेंगे तो एक ही पोस्ट है जिसमें एसटी के लिए है रिजर्व, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट है असिस्टेंट साइंटिफिक असिस्टेंट फोटोग्राफी के लिए बात की जाए तो एक एसटी का है। कुल मिलाकर एक ही पोस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट यदि बात की जाए तो साइंटिफिक असिस्टेंट डॉक्यूमेंट के लिए है। इसके लिए भी आपको देखा जाए तो एसटी के लिए एक ही पोस्ट आवेदन मांगा गया है। तो कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी निकाली गई है ये विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित किए जा सकते हैं। ये वैकेंसी जो है अभी बढ़ भी सकती है। यहाँ पर कहा गया है ये संख्या जो है पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट इसमें बढ़ भी सकती है, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करेंगे इसमें कौन अप्लाई कर पाएंगे, किन किन पोस्टों के लिए कौन कौन अप्लाई कर पाएंगे। तो फर्स्ट पोस्ट हम बात करेंगे असिस्टेंट साइंटिफिक असिस्टेंट भौतिकी यानी फिजिक्स। ग्रेड पेड की बात की है तो आपको 9300 से लेकर 34,800 रुपये यानी आपको ग्रेड पे 4200 को मिलेगा, ठीक है। और इसके लिए आपको चाहिए किसी माइन प्राप्त या विश्वविद्यालय से, ठीक है, किसी माइन प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% मार्क्स के साथ भौतिकी विषय में या मैथ सब्जेक्ट में आपको MSc होना चाहिए, या फिर किसी माइन प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% मार्क्स फोरेंसिक साइंस है या में MSc या स्नातक पर BSc मैथ या फिजिक्स में ऑनर्स होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए जो कंपलसरी रखा गया है योग्यता है उसके लिए आपको 6 मंथ का डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा निबंधित संस्थान पर, ठीक है, जो रजिस्टर हो, ऐसे नहीं कहीं से कर लिए, ठीक है। ध्यान रखें मान्य प्राप्त संस्थान से भारत स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो। 6 मंथ का डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपको चाहिए ही कंप्यूटर एप्लीकेशन। और आपको पेपर 2 में जो एग्जाम पूछा जाएगा उसमें पेपर 2 में कंप्यूटर ज्ञान से बेसिक क्वेश्चन जो पूछा जाए उसमें 30% लाना अनिवार्य होगा, ठीक है। दूसरा नंबर ऑफ पोस्ट बात की जाए तो यहाँ पर वैज्ञानिक सहायक रासायनिक केमिस्ट्री के लिए उसमें भी ग्रेड पे 4200 मिलेगा। और इसके लिए मान्य प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से 55% मार्क्स के साथ रासायनिक केमिस्ट्री में आपको MSc होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए भी 6 मंथ का डिप्लोमा चाहिए और पेपर 1 में कम से कम 30% लाना अनिवार्य होगा जो आप एग्जाम दीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखा जाए तो इसमें भी 4200 ग्रेड पे है और केमिस्ट्री में मांगा गया है 6 मंथ का डिप्लोमा और पेपर 1 में 30% लाना अनिवार्य है। सीरम में भी देखा जाए तो यहाँ पर बायोटेक्स वाले अप्लाई करेंगे, जंतु विज्ञान, ठीक है, जूलॉजी, बायोलॉजी, बॉटनी वाले, बायोटेक्नोलॉजी वाले, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस में यदि आप MSc किए इनमें से कोई भी सब्जेक्ट में तो अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा 6 मंथ का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, पेपर 1 में 30% लाना अनिवार्य होगा। अगला हम बात करेंगे तो यहाँ पर DNA असिस्टेंट साइंटिफिक असिस्टेंट DNA इसके लिए भी वेतन जो देखा जाए तो ग्रेड पे 4200 है। इसके लिए एलिजिबिलिटी होंगे 55% मार्क्स के साथ यदि आप बायोलॉजी से किए हैं, जूलॉजी ऑनर से, बॉटनी से किए हैं, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस है, इसमें MSc किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 6 मंथ का डिप्लोमा होना चाहिए और 30% आपका पेपर 1 में लाना अनिवार्य होगा। इसके बाद हम बात करेंगे साइबर फोरेंसिक्स के लिए। इसके लिए आपको 55% के साथ आपको MCA होना चाहिए। MCA यदि आप नहीं किए हैं तो सूचना IT किए हैं, कंप्यूटर साइंस से BE या BTech किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, ठीक है। इसके लिए कोई लागू नहीं लिखा गया है कि आपको कंप्यूटर चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है।
ये यदि आपका एमसी है 55% का मार्क्स, यदि एमसी नहीं है तो बीटेक में आईटी या कंप्यूटर साइंस से किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर ये सॉरी और पोस्ट नंबर 6 यानी असिस्टेंट फॉर साइबर फोरेंसिक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वैज्ञानिक साहित्य अग्निशास्त्र के लिए प्रशाखा के लिए, इसमें भी 4200 ग्रेड पे मिलेगा 55% मार्क्स के साथ। भौतिकी यानी फिजिक्स या मैथमेटिक्स विषय में एमएससी होना चाहिए या फोरेंसिक में एमएससी की हुई या मैथमेटिक्स स्नातक में रखे हैं, ग्रेजुएशन में मैथ या गणित रखे हैं ऑनर्स ग्रुप में तो अप्लाई कर सकते हैं। 6 महीने का डिप्लोमा चाहिए और पेपर 1 30% लाना अनिवार्य होगा। इस प्रकार से नार्कोटिक्स में भी देख पा रहे हैं आप, केमिस्ट्री से एमएससी किए होंगे या फोरेंसिक में किए होंगे या केमिस्ट्री ऑनर्स होगा डिग्री में और 6 मंथ का डिप्लोमा किए हैं और 30% आपको लाना है पेपर 1 में। ग्रेड पे देखा जाए तो ग्रेड पे भी 4200 इसमें मिलेगा, अच्छा खासा सैलरी मिल जाएगा अलाउंस सब जोड़ के, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर पोस्ट बात की है तो वैज्ञानिक सहायक के लिए है, जिसमें 4200 ग्रेड पे है 45% मार्क्स के साथ। जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, चाहे जूलॉजी से किए हैं आप, एमएससी किए हैं या बॉटनी से किए हैं, बायोलॉजी से किए हैं, बायोटेक्नोलॉजी से किए हैं, माइक्रोबायोलॉजी से किए हैं तो इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। या फिर आप किसी एक विषय में बीएससी में आपको रखे होंगे बायोलॉजी, बॉटनी या जूलॉजी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा 6 मंथ का डिप्लोमा अनिवार्य होगा और 30% पेपर 1 बाई कंपलसरी होगा, ठीक है। इस प्रकार से फोटोग्राफी में भी आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार से आपका एमएससी चाहिए फिजिक्स में या फिर फिजिक्स आपका होना चाहिए बीएससी में, ठीक है, कंपलसरी ग्रुप में। 40% आपका 4200 ग्रेड पे मिलेगा, यानी करीब 34,800 रुपये और एक्स्ट्रा कुछ ऐड करके 4245 रुपये मिलेगा, ठीक है। 6 मंथ का डिप्लोमा होना चाहिए, पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्री का भी आप देख पा रहे हैं, फिजिक्स में ही होना चाहिए, भौतिकी या रसायन शास्त्र में ऑनर्स होना चाहिए, ये इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे तो एज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, एज लिमिट जिसमें आप कोई भी फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो इस प्रकार से होगा। जो न्यूनतम एज देखा जाए तो कम से कम 18 ईयर होना चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। हालांकि देख लेते हैं नीचे में क्या लिखा है, न्यूनतम एज यहाँ पर लिखा हुआ है 21 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अच्छा खासा पोस्ट है, साइंटिफिक असिस्टेंट बनिएगा तो कम से कम 21 होना चाहिए। न्यूनतम कम से कम 21 ईयर होना चाहिए और उसमें डेट आप देख लीजिए 1 अगस्त 2025 को होना चाहिए, ठीक है, पोस्ट वाइज दिया हुआ है और मैक्सिमम 1 अगस्त 2025 तक लिखा हुआ है आपका होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से डिटेल देखते हैं तो डिटेल में आप देख पाइएगा न्यूनतम 21 ईयर लिखा है। यदि आप जनरल से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी से, तो 35 ईयर तक अप्लाई कर पाएंगे और यदि आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 35 ईयर तक अप्लाई फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यदि आप OBC BC1 और BC2 से BC1 या BC2 से बिलोंग करते हैं तो 37 तक अप्लाई कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा OBC वाले के लिए 3 साल का छूट मिलेगा, ठीक है। महिला के लिए आपको देख पा रहे हैं 38 तक और ST/SC के लिए 40, ठीक है। इसके बाद जो भी आपको अनाउंस होगा उसमें आपको मिलेगा, ठीक है। आरक्षण का लाभ वही ले सकते हैं जो झारखंड के स्थानीय निवासी हो, ठीक है। एक फॉर्मेट आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, उसको आप लोग बना लीजिएगा। जाति प्रमाण पत्र भी इंगित कर सकते हैं यदि आप जनरल कैटेगरी, हालांकि OBC का तो वैकेंसी नहीं है कहीं कहीं पोस्ट में लगभग, तो आप जनरल में फाइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ऑनलाइन आवेदन भरने की महत्वपूर्ण सूचनाएं दी गई है, तो ये कब से स्टार्ट होगा ये चीज़ हम देखेंगे यहाँ पर। जैसे कि मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में जैसे दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको भरना है, फॉर्म फिल करना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर हम देख पाएंगे तो करेक्शन का भी डेट दिया हुआ है, ठीक है। आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथि दिया गया है। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होगा आपका वो आपका 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 2 मई से, 2 मई 2025 से स्टार्ट होगा और 1 मंथ का समय मिलेगा 2 जून, यानी 2 मई से लेकर 2 जून तक आपका समय दिया जाएगा जिसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे साइट में जाके 100 रुपये का लगेगा, ठीक है, जनरल OBC EWS के लिए, बाकी ST/SC महिला के लिए 50 रुपये लगेगा, ठीक है। परीक्षा शुल्क भुगतान आपको जो है कि 4 जून तक आपको कर देना है, ठीक है। फोटो और सिग्नेचर का अपलोड जो होगा वो 6 तारीख तक होगा, मिडनाइट तक। उसके बाद किसी प्रकार से यदि आपको गड़बड़ हो जाती है, ध्यान रखिएगा अपना नाम, फादर नाम, रोल नंबर, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, ये सारे चीज़ जो है चेंज नहीं होगा, ठीक है, इसलिए ध्यान से डालिएगा। बाकी आप किसी चीज़ का यदि गड़बड़ करते हैं तो चेंज होगा आपका, ठीक है। जिसका 8 तारीख से दिया हुआ है, 8 जून से लेकर 10 जून तक आपका मिडनाइट तक आप चेंज कर सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं। परीक्षा का भुगतान जो होगा वो आपका प्रोसेस होगा, सबमिट टू प्रोसीड तो पेमेंट क्लिक करिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा और सेव कैटेगरी कीजिएगा, इस प्रकार से लिखा रहेगा, ठीक है।
अब यहाँ जो बात करेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, तो सीबीटी मोड पर होगा, यानी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। इसमें विद्यार्थी जो है एक सीट से ज़्यादा सीट हो जाती है, एग्ज़ाम विभिन्न कैटेगरी में होता है, एग्ज़ाम अलग अलग शिफ्ट में, तो नॉर्मलाइजेशन का सूत्र लागू होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पैटर्न देखेंगे तो एक ही चरण पर आयोजित होगा, जिसमें आपको दिया हुआ है, यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक गलत उत्तर के लिए 1 नंबर काट दिया जाएगा, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे। देखिए, एक क्वेश्चन सही कीजिएगा 4 अंक मिलेगा, और प्रत्येक गलत कीजिएगा तो 1 अंक काट दिया जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव मार्क का भी प्रावधान है, नेगेटिव मार्क का भी ये रहेगा, ध्यान रखिएगा। एक ही चरण पर एग्जाम होगा। पेपर 1 में कंप्यूटर ज्ञान से संचालित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपका इस प्रकार से होंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे संबंधित विषय से, MS वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट, ईमेल इत्यादि से जो क्वेश्चन MCQ बनेंगे वो 50 मार्क्स के वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 1 घंटा समय मिलेगा पेपर 1। इसमें जो है किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, ST SC OBC जनरल से, तो आपका कम से कम 30% लाना अनिवार्य होगा। ध्यान रखिएगा, सभी पोस्ट में 30% वन लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपका पेपर 2 में कितना भी लाए ना, कुछ काम नहीं होने वाला। इसलिए ध्यान रखिएगा, पेपर 1 क्वालिफाई करना अनिवार्य होगा, ठीक है। उसके बाद हम विशिष्ट विषय बात करेंगे। स्पेसिफिक विषय जो आपका सब्जेक्ट अनुसार होगा, उसमें 2 घंटा का समय होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 2 घंटा का समय होगा। और पेपर 1 क्वालिफाइड नेचर का होगा, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। और इस कारण में पर अब तक जो भी कर्मगान लाएंगे पेपर 1 में, जो भी नंबर लाएंगे आप, पेपर 2 में नहीं जोड़ा जाएगा, सिर्फ क्वालिफाइड नेचर है, 30% लाना है, ठीक है। 50 में से 30% कितना हो जाएगा, 15 नंबर कम से कम लाना पड़ेगा, है ना, ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद डिटेल सिलेबस देखने के लिए आपको नीचे आना है। ध्यान रखिएगा, और एक चीज़ लिखा है, मिनिमम जो पासिंग मार्क्स लिखा गया वो जनरल के लिए कम से कम 40% होना चाहिए, ठीक है। 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा, ठीक है। यहाँ से हम 100 नंबर बताए ना अभी, हाँ 100 नंबर का होगा पेपर 2, 100 नंबर का होगा, 2 घंटा का, ठीक है। जिसमें 40% लाना है, यानी 40 नंबर जनरल का होगा। ST SC महिला के लिए होगा 32%, और OBC 1 के लिए होगा 34%, BC 2 के लिए 36.5%, आदिम जनजाति है 30%, और EWS कैटेगरी के लिए 40%, ठीक है। लाना अनिवार्य मिनिमम जो रखा गया है, ठीक है। तो ये भी और गवर्नमेंट से है, ठीक है। अच्छा खासा सैलरी मिलेगा, आने वाले दिन में 40, 50, 60 हज़ार का सैलरी देखने को मिलेगा, ठीक है। पहले ट्रेनिंग में ही आपको इस प्रकार से मिलेगा। बाकी सिलेबस को दिखा देते हैं क्या क्या सिलेबस है। इस प्रकार से फॉर्मेट को आप डाउनलोड करेंगे, जाति आवासी का फॉर्मेट दिया हुआ है यहाँ पर, है ना, इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं सिलेबस को डिजाइन किया गया है। पहला है केमिस्ट्री, जिसका भी केमिस्ट्री है वो आप लोग देख लीजिएगा, इस प्रकार से केमिस्ट्री का सब्जेक्ट आप लोग देख लीजिएगा। फिर जूलॉजी का आएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो ये काम कीजिए आप लोग, सबसे पहले आप जो अपना सिलेबस, जो भी इंटरेस्टेड है इस वैकेंसी के लिए, तो अपना सिलेबस को डाउनलोड करेंगे JSS के साइट पर जाके, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख लेंगे पैटर्न, ठीक है, क्या क्या कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर तो उल्लेख नहीं है, बट आपको सारा चीज़ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि झारखंड